बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। ये दो तरह से बनता है, तो मैं दोनों तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये पहला वाला तरीका है और किसी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई जो है वो ली है। आप जिस किसी बर्तन में भी इसको बनाना चाहें तो इसका जो पेंदा है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि इसने काफ़ी देर तक पकना होता है। अगर आपके बर्तन का पेंदा पतला हुआ तो ये जल सकता है। ये मेरे पास गोश्त है और इसकी जो क्वांटिटी है तो वो 1 किलो से थोड़ी सी ये ज़्यादा है। इसमें हड्डी वाला गोश्त बग़ैर हड्डी के वो मौजूद है और इसके साथ साथ इसमें चर्बी के पीसीस भी हैं। तो बेहतर है कि आप लोग चर्बी वाला गोश्त लें, और अगर गोश्त के साथ चर्बी नहीं लेगी तो फिर आप लोग चर्बी के पीसीस जो हैं वो ले लें, क्योंकि इसमें जो असल जायका है वो इसी चर्बी से आता है। तो थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया था, बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून या छोटा चम्मच को मैंने नमक का डाल दिया। ये 1 छोटा कप मैंने पानी का डाल दिया और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इसमें उबाल आ जाए, और जब उबाल आ जाएगा तो फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। ये ऊपर से मैंने भारी चीज़ रख दी ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकलने पाए। और ये आंच है, उबाल आने के बाद इतनी सी आंच जो है वो मैंने छोड़ दी है, और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 1 से 1.5 घंटा इसको लग सकता है। अब 1 घंटे बाद मैं इसको चेक करने के लिए जा रही हूँ। तो इसका ये जो वज़न है ये मैं हटा दूंगी और मैं देख लूँगी कि अंदर पानी है या नहीं, और इसके अलावा मैं गोश्त भी चेक करूँगी कि वह गल चुका है या फिर नहीं। तो ये ढक्कन मैंने हटा दिया। आप लोग देख सकते हैं पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, और वो जो चर्बी के पीसेस हम लोगों ने डाल दिए थे वो पिघल चुके हैं और वो अपना तेल छोड़ चुके हैं। अब हमने इसकी भुनाई जो है वो करनी है। ये एक तरीका है और इसमें किसी भी किस्म की ग्रेवी वगैरह नहीं होती। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, ये देख लें आप लोग, ये अच्छी तरह से गल चुका है और इसको मैंने अच्छी तरह से भूना, और भून लेने के बाद इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। इसको रोटी के साथ नहीं खाया जाता, इसका मज़ा ऐसे ही खाने में आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। इसका जो दूसरा तरीका है, इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्रिप्शन के ज़रिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं और इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है।